अंदर मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले मैंने उसी को मैंने पढ़ाया। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाए, इंडेफिनिट टेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर क्या जी? सिंगुलर नंबर के कर्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि कर्ता के क्रिया के साथ, कि कर्ता के क्रिया के साथ एस या यस का प्रयोग किया जाता है। यस या यस का प्रयोग किया जाता है शेष सविकर्ता के साथ में। आप शेष सविकर्ता में कौन कौन आता है जी? तो शेष सविकर्ता में आता है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों और फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों, यानी 5 आते हैं, है ना? कितने आते हैं? 5 आते हैं। इसके पहले आप बोलने से पहले आप समझ लीजिए 5-5 कौन आते हैं। सो देख लीजिए, इसमें पहले मैं टेबल बनाता हूँ। टेबल समझते हैं ना? टेबल में होता है तालिका, तालिका में बनाता हूँ। उसके बारे में देखिएगा, जिसके बारे में मैंने बोला था। तो सबसे पहले नंबर मैं नाम लिख देता हूँ। ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर नंबर। ये हो गया प्लूरल नंबर। और इधर आइए, ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, ये हो जाएगा फर्स्ट। अट नहीं रहा है तो पी के दे करके डॉट दे देता हूँ। सेकेंड दे देता हूँ, सेकेंड पर्सन। और नीचे हो जाएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलो मैं नीचे पर्सन। देखिए, मैंने बोला था कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर करता होता है ही, सी, इट। एक नाम होना चाहिए, वन नेम। तो वन नेम होना चाहिए, 2 नेम नहीं आना चाहिए। सेकेंड पर्सन में होता है यू, सिंगुलर में यू भी और प्लूरल में भी यू। यहाँ यू रहेगा तो तुम, इसके अकॉर्डिंग यहाँ तुम लोग हो जाएंगे। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर करता आई है और सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर करता वी है। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के करता होता है दे, दोस, देयर। ठीक है, 2 नेम्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी? 2 नाम। एक नाम नहीं, कितने नेम? 2 नाम होना चाहिए। तो सिर्फ इसमें कंडीशन है, यहां देखिएगा बोर्ड पे सर लोग, कंडीशन सिर्फ इसमें है। आप उसे बंद करिए, यहाँ देखिए चुपचाप। कंडीशन सिर्फ इसमें है। क्या कंडीशन है? इसका जो वर्ब होगा ना, वर्ब जो क्रिया कहते हैं हिंदी में, उसमें एस यस का प्रयोग होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो अगर मैं जैसे लिखूं, नाम लिख देता हूँ पहले, जैसे राम पढ़ता है तो राम रीड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम रीड्स हो जाएगा। लेकिन शेष बाकी में अगर रहेगा कि हम लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, वे लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें एस ये एस का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ का मीनिंग हो जाएगा आई रीड। क्या होगा? आई रीड। हम लोग पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा वी रीड, वी रीड। तुम पढ़ते हो तो इसका मीनिंग हो जाएगा यू रीड, यू रीड।
इसमें तुम लोग पढ़ते हो तो वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तुम पढ़ते हो चाहे तुम लोग पढ़ते हो, दोनों का मीनिंग सेम होगा, दोनों का सेंटेंस सेम होगा, इसमें कोई डिफरेंस। तुम पढ़ते हो तुम लोग पढ़ते हो, दोनों का मीनिंग सेंटेंसेस सेम होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ये सब ध्यान देना। ये बात समझ में आई? बात रह गई कि किसकी चर्चा की जा रही है, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। कैसे पहचानेंगे हम इसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेगा? आपको कर दिया रहेगा हिंदी में ट्रांसलेशन, जिस हिंदी व क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा, ईटीसी अगर लगा रहे तो हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, अन्यथा नहीं पहचान पाएंगे हम उसको। तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात समझ में आई? इन्हें समझ में आई? तो आप हमें बना करके दिखाइए कि राम पढ़ता है। एक चीज और मैंने बताना भूल गया, देखिए इसके बारे में। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में पढ़ता है, सब्जेक्ट है। तो इसको कैसे बने? जैसे हम लिखेंगे वे लोग पढ़ते हैं, तो दे रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे रीड। अब देखो मैंने बोला था दो नाम वाला, मैंने नहीं बताया, अब उससे भी देख रहे दो नाम वाले। जैसे मैं बोलूं कि श्याम, श्याम और, तो और का मीनिंग क्या होता है? एंड। श्याम और राजनंदिनी पढ़ती है, राजनंदिनी रीड हो जाएगा। यहाँ पे रीड्स नहीं होगा, रीड्स नहीं होगा, रीड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो नाम है। क्या है जी? दो नाम है। तो दो नाम प्लूरल हो जाता है, तो वहां पे एस या यस का प्रयोग किया नहीं जाता है। एक बात ध्यान में रखिए। और बात समझ में आई? समझ गए आप? एक बार और समझाओ। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ, मतलब वर्ब में जो वर्ब होता है, वर्ब में उसमें एस या यस का प्रयोग होगा, शेष सभी कर्ता के साथ नहीं होगा। ये ध्यान में रखने का। बाकी जो कर्ताएं हैं, आई, बी, यू, दे, दोस, देयर आर टू नाम होना चाहिए, टू नेम्स, दो नाम होना चाहिए। उसमें एस या उसके मेन वर्ब में, उसके क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दूसरी बात मैं इसको बताता हूँ। इसे उतारना चाहोगे तो उतारा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, तो पॉज कर रो करके उतार लेने का। अब देखिए, आइए तो यस या यस की बात की जा रही थी। आगे देखिए क्या होगा। अब आइए निगेटिव में, वो तो अफर्मेटिव था, अब निगेटिव में आइए। आप उसको छोड़िए तो पिटा जाइएगा। अब आइए निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में आइएगा तो निगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ? सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ, जो सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं क्या? सब्जेक्ट के साथ क्रिया में, सब्जेक्ट के साथ क्रिया जिसको कहते हैं वर्ब, क्रिया में नहीं, सॉरी, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ डू या डज का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ डज का प्रयोग होगा। कब? जब निगेटिव वाला आएगा तब, उसके बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे। सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कर्ता के, जैसे राम नहीं पढ़ता है,
राम, एग्जाम्पल के तौर पे राम नहीं पढ़ता है, तो हो जाएगा राम डज नॉट रीड। राम नहीं पढ़ता है, लेकिन आप बोलना चाहिए तो सर यहाँ पर यस नहीं लगा, इसलिए नहीं लगाए कि दो क्रिया एक साथ नहीं होती है, तो यहाँ डज लगाए दिया उन्होंने, लेकिन शेष सभी करता है, जैसे शेष सभी करता के साथ जो बचा हुआ है रिमाइंडर शेष सभी करता के साथ, शेष सभी कर्ता के साथ कची लगेगा, डू का प्रयोग होगा। क्या होगा, डू का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बनाना चाहूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, तो मैं नहीं पढ़ता हूं तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड, डू नॉट रीड, ये दूर है, मैं डोंट ऐसे लिखा, सटा लिखूंगा डोंट लिखना पड़ेगा, डू नॉट रीड। बात समझ में आई, बात समझ में, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का रूल जो स्ट्रक्चर था, जो रूल था आपका, ये रूल नंबर आपका 3 हो जाएगा। उसमें था क्या कि डू या डज प्लस एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जैसे इसको बनाना था इसको वैसे, क्या राम पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है, इसको बनाने के लिए आपको हो जाएगा डज राम रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, ये हो जाएगा डू आई रीड, ठीक, रीड हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ये हो जाएगा 4। इसका जो रूल है जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, इसमें हो जाएगा डू डज, नोट चाहे तो यहां भी लगा सकते हैं, चाहे इसके दोनों लिख देंगे, नोट प्लस एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, या इसको वैसे भी, ये भी स्ट्रक्चर है, डू या डज प्लस एस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अब इसका अगर हम लिखना चाहें, एग्जाम्पल बनाना चाहें तो कैसे बनाएं, जैसे क्या राजमंगनी नहीं पढ़ती है, तो बनाइएगा डज नॉट रीड, नो तो लगा ही दिए ना, या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, डज राज नंदनी नॉट, समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ये आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं, चाहे तो इसको पॉज करके पूछ सकते हैं।